गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.2 की प्रॉब्लम्स लेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 की फर्स्ट प्रॉब्लम से, जिसमें हमें कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, 3 वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो पहला जो वेक्टर हमें दिया हुआ है ए, वो i प्लस जे प्लस के। हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप जो भी वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया जाए, उसके x, y और z कंपोनेंट्स लें, उनके स्क्वायर्स कर दें, ऐड कर दें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। यानी यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर करें, फिर j का कोफिशिएंट भी 1 है, उसका भी स्क्वायर करें, और k का जो कोफिशिएंट है 1, उसका भी स्क्वायर करें। तीनों का स्क्वायर लें, ऐड कर दें, और यही मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए होगा, जो कि √3 है। इसी क्वेश्चन में एक और वेक्टर दिया हुआ है, आप इसे थर्ड पार्ट मान सकते हैं। ये है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। इस वेक्टर का भी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा √3/3, जो कि 1 हो जाएगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें 2 ऐसे वेक्टर्स लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। कि सेकंड क्वेश्चन है 2 वेक्टर्स विथ सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा हमें कोई एग्जांपल देना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर वेक्टर ए 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि √4 प्लस 9 प्लस 16, यानी कि √29। अब अगर हम एक और वेक्टर ले लें, जैसे हम वेक्टर लेते हैं b, और ये वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 4k। अब आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर्स डिफरेंट हैं, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन अगर हम मॉडुलस की बात करते हैं तो इसका मॉडुलस होगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी √9 प्लस 4 प्लस 16, यानी ये भी √29 ही है। तो ये 2 ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों वेक्टर्स डिफरेंट वेक्टर्स। अब जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो भी कुछ इसके जैसा ही है। अब की बार हमें ऐसे वेक्टर्स बताने हैं जो 2 डिफरेंट वेक्टर हों, लेकिन डायरेक्शन सेम हो।
ऐसे दो वेक्टर हमें बताने हैं जिनकी डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन वेक्टर डिफरेंट हो। तो आप देख सकते हैं अगर डायरेक्शन सेम है और वेक्टर डिफरेंट हैं तो उसका मीनिंग ये होगा कि उनके मॉडुलस अलग अलग होंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं कि अगर वेक्टर ए i प्लस 2j प्लस 3k और एक और मैं वेक्टर ले लेता हूं 2i प्लस 4j प्लस 6k। ये दो वेक्टर हैं, दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग वेक्टर्स हैं क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप 2 कॉमन ले लें तो आप इसको लिखेंगे i प्लस 2j प्लस 3k। तो यानी b वेक्टर और a वेक्टर दोनों की डायरेक्शंस सेम हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं, इसलिए सेम डायरेक्शन वाले ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। 5th क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं यहां पर। एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है हम इसका नाम भी रख देते हैं, इनिशियल पॉइंट है, मान लेते हैं हम A है इनिशियल पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 2 1। टर्मिनल पॉइंट जिसका नाम हम B रख देते हैं और टर्मिनल पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -5 से। तो हमें इन इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से जो एक वेक्टर बनता है उसके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट्स बताने। तो इसके लिए हम पहले वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे। ए बी वेक्टर को लिखने का आपको तरीका मैंने बताया था कि ए बी वेक्टर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को माइनस करते हैं। लेकिन यहां पर आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट गिवन है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट गिवन है तो हम उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा दैट विल बी -5i प्लस 7j होगा। इसमें से आपको माइनस कर देना है ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि यहां पर 2i प्लस j है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ए बी को लिख पाएंगे -5i प्लस 7j -2i -j। यानी सॉल्व करने के बाद आप लिखेंगे -7i प्लस 6j। तो ये वेक्टर ए बी है। तो वेक्टर ए बी के स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बी की अगर हम बात करते हैं ए बी वेक्टर की, अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम बताएं तो वो -7 है। और अगर स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बी अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वो +6 यूनिट्स। ये तो थे स्केलर कंपोनेंट। और अगर वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें तो वेक्टर कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग वो है -7i और अलोंग अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं तो 6j।
तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर के हम स्केलर कंपोनेंट भी बाय ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हैं, वेक्टर कंपोनेंट की बात आए तो वो भी बाय ऑब्जर्वेशन ही हम बता पाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 वेक्टर्स गिवन हैं और उन वेक्टर्स का हमें करना है एडिशन। तो पहले हम वेक्टर्स लिख लेते हैं। तो जो 3 वेक्टर्स हमें गिवन हैं वो इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए वेक्टर है i-2j प्लस k, जबकि वेक्टर बी हमें गिवन है -2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी वेक्टर है i-6j -7k। क्वेश्चन है कि हमें इन वेक्टर्स का सम करना है, यानी हमें वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। तो इसके लिए आप इनको ऐड कर दीजिए, i-2j प्लस k प्लस 2i प्लस 4j प्लस 5k, और इसमें ऐड करना है आपको i-6j -7k। पहले आप i कंपोनेंट को ऐड कर लीजिए, i 2i एंड i यानी 4i। अब j कंपोनेंट -2j और 4j को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा +2j, और उसमें भी -6j को जब आप ऐड करेंगे तो +2 एंड -6 यानी -4j। अब बात आती है k कंपोनेंट की, तो k एंड 5k यानी 6k -7k जो कि -k के इक्वल होगा। तो यही है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अगला जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, और यहां पर हमें एक वेक्टर गिवन है जिसका नाम है a, और ये है i प्लस j प्लस 2k वेक्टर। तो हमें इस वेक्टर a की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जब हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस समय हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमें इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना होगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी √6। आप मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए फाइंड कर चुके हैं। अब आपका काम है यूनिट वेक्टर फाइंड करना। तो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है जिसे आप ए कैप से डिनोट करते हैं, ये होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी i प्लस j प्लस 2k को हम डिवाइड करेंगे √6 से। तो आप चाहें तो ए कैप को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k। तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। आप इसका जब भी सम करेंगे तो जब भी इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो 1 यूनिट ही आएगा। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर से ही संबंधित एक और क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां हमें 2 वेक्टर्स की बन। वेक्टर ए है 2i माइनस j प्लस 2k और वेक्टर बी है
माइनस आई प्लस जे माइनस के। आपको वेक्टर ए प्लस बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यहां आप पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फाइंड करें। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहां पर होगा आई, माइनस जे और जे का सम 0 हो जाएगा, +2 और -1 का सम +1 होगा, यानी वेक्टर ए प्लस बी की डायरेक्शन है आई प्लस के की डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम ए प्लस बी की डायरेक्शन में हम इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, जो कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, यानी √2। तो यूनिट वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है अलोंग ए प्लस बी या इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, तो वो होगा आई प्लस के डिवाइडेड बाय √2, जिसे आप 1/√2i प्लस 1/√2k लिख सकते हैं। अब 10th क्वेश्चन में भी एक हमें वेक्टर फाइंड करना है, और वेक्टर जो हमें फाइंड करना है वो इस प्रकार का है कि एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका नाम हम वेक्टर ए रख देते हैं, और वेक्टर ए है 5i माइनस जे प्लस 2k। इस बार हमें वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना। वो वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो। तो आपको कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम दी जाए कि दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर फाइंड करना हो, तो आप सबसे पहले उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 का स्क्वायर, जो आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर लें और ऐड कर दें। ये है 25 + 1 + 4, यानी ए का मैग्नीट्यूड है √30। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज 5/√30। आप इसको 5i माइनस जे प्लस 2k को √30 से डिवाइड कर दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 5/√30i माइनस 1/√30j प्लस 2/√30k। ये जो वेक्टर आपने लिया है ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। लेकिन हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। जब इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और हम चाहते हैं 8 यूनिट वाला वेक्टर, तो आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वेक्टर अलोंग वेक्टर ए विद मैग्नीट्यूड 8, जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो, वो हम फाइंड करते हैं। तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में जितनी भी आवश्यकता हो उतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये इलेवेंथ क्वेश्चन है। यहां हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं।
तो जब भी वेक्टर आपको दिए जाए आप उसके नाम रख दें। मान लेते हैं जो पहला वेक्टर है ए है और ये ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। एक वेक्टर और भी है जिसका नाम हम बी रख देते हैं और ये है -4i प्लस 6j माइनस 8k। पहला वेक्टर जो है हमें 2i माइनस 3j प्लस 4k दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर -4i प्लस 6j माइनस 8k दिया हुआ। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ा था वेक्टर्स की, कि दो वेक्टर्स को कोलिनियर कहा जाता है अगर वो किसी एक ही लाइन के पैरेलल हो। डायरेक्शन उनकी सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, उनके मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो या तो आप एक वेक्टर को लैम्डा टाइम ऑफ अनदर वेक्टर प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो आप सेम प्रूव करते हैं। तो यहां पर जो वेक्टर b है उसे आप अगर माइनस कॉमन ले लें 2, तो जैसे ही आप -2 कॉमन लेंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k लिख सकते हैं। तो यानी b वेक्टर को -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a लिखा जा सकता है। जब भी हम इस तरह का कोई भी रिलेशन ढूंढ पाएंगे तो हम कह देंगे कि दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है। देयरफॉर वेक्टर a एंड b आर कोलिनियर। अगर कोई भी कोफिशिएंट कॉमन लेने के बाद में आप दोनों वेक्टर्स को सेम कह पाए तो इसका मीनिंग है कि वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि b जो है वेक्टर वो -2 टाइम ऑफ a है, यानी इसका मीनिंग हुआ कि जो b का मैग्नीट्यूड है वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का डबल है, लेकिन वेक्टर b की डायरेक्शन वेक्टर a की अपोजिट है। इसका एक अल्टरनेट मेथड ये भी हो सकता था, आप ये भी कर सकते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b के जो कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो फाइंड करें। i कंपोनेंट्स का रेशियो है 2:-4, j कंपोनेंट्स का रेशियो है -3/6 और k कंपोनेंट्स का रेशियो है 4/-8। इन सभी का जो रेशियो है -1/2 के बराबर है। ऑल रेशियोज आर इक्वल, सो वी कैन से गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब 12th क्वेश्चन में और 13th क्वेश्चन में दोनों एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं और यहां हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर फाइंड करना है। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, 12th क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 12th क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट ए गिवन है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, वो 1, 2 और -3। एक और पॉइंट है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2 एंड 1। हमें ए से बी की डायरेक्शन में एक वेक्टर जो बनता है उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास वेक्टर होना चाहिए। तो वेक्टर ए बी हमारे पास हम लिखते हैं, वेक्टर ए बी का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये जो पॉइंट्स हैं वो स्पेस में दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है। पहले हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं। बी का पोजीशन वेक्टर होगा -i -2j प्लस k। इसमें से हम माइनस करेंगे ए का पोजीशन वेक्टर जो कि i + 2j -3k होगा। तो ए बी वेक्टर होगा हमारे पास -2i
-2j और -2j यानी -4j के +3k यानी कि 4k। ये हमने वेक्टर ए बी फाइंड कर लिया। अब हमें इस वेक्टर ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा बनाए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाए और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बनाता है, तो ये अल्फा, बीटा और गामा डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। तो जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हो तो आप जो वेक्टर गिवन है उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। इसके लिए आप मॉडुलस फाइंड करेंगे ए बी का। ये होगा -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर यानी कि 4 + 16 + 16 यानी √36 और मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मतलब 6 यूनिट्स। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी इस समय होगा -2i -4j + 6k डिवाइडेड बाय 6, जिसे आप लिख सकते हैं -2/6 यानी -1/3i -4/6 यानी -2/3j + k। सॉरी ये 4k है तो इसे भी आप लिखें 2/3। ये यूनिट वेक्टर है अलोंग वेक्टर ए बी। अब जो आई, जे और के कोफिशिएंट्स यहां होंगे वही डायरेक्शन कोसाइंस भी होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर -1/3, -2/3 एंड 2/3। तो कभी भी आपको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करें और जो भी कोफिशिएंट्स आई, जे, के होंगे वही डायरेक्शन कोसाइंस भी। आपने डायरेक्शन कोसाइंस सही फाइंड करे हैं या नहीं इसे आप चेक भी कर सकते हैं। इसको चेक अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस लें, जिसे आपने देखा था L, M और N से डिनोट करते हैं। अगर L² + M² + N² 1 आ जाता है तो आपने जो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप चेक करने के लिए देख सकते हैं कि L का मीनिंग यहाँ -1/3 है, M -2/3 है और N 2/3। आप कभी भी एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कि L² + M² + N² हमेशा 1 होना चाहिए। देख सकते हैं 1/9, 4/9 और 4/9। जब भी आप सम करें 1 आ रहा है तो आपने जो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। और कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 14 भी। क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर गिवन है और वेक्टर का नाम हम रख देते हैं i + j + k। प्रूव ये करना है कि ये जो वेक्टर है ये तीनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाता है, तीनों एक्सिस के साथ बराबर झुका हुआ है।
तो अगर हम इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लें और वो डायरेक्शन कोसाइन सेम आ जाते हैं तो इसका मीनिंग होगा कि ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर वेक्टर ए का अगर मॉडुलस फाइंड करें तो 1 + 1 + 1 होगा जो कि √3 होगा। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए 1/√3, 1/√3 और 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन सेम है और डायरेक्शन कोसाइंस तभी सेम होंगे जबकि डायरेक्शनल एंगल सेम। और इसका मीनिंग हुआ कि ये जो वेक्टर है तीनों एक्सिस से बराबरी पर झुका हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 16, फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। 2 पॉइंट्स गिवन हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ऑफ P i + 2j - k है और Q का पोजीशन वेक्टर -i + j + k। आपको एक पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो इस PQ सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी आप ये समझ सकते हैं यहां पर पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, R कोई पॉइंट है जो PQ को 2:3 में डिवाइड कर देता है। या हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस O ले लेते हैं, O से P और Q दोनों को ज्वाइन कर दें, R से भी ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं Q का पोजीशन वेक्टर हम B से डिनोट कर दें, P के पोजीशन वेक्टर को A से डिनोट कर दें और R के पोजीशन वेक्टर को हम R से डिनोट कर दें। तो जब भी 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाले सेगमेंट पर कोई पॉइंट ढूंढना हो जो डिजायर्ड रेशियो में डिवाइड करता हो तो आप सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट R पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में जो पॉइंट R है वो इंटरनली डिवाइड करता है। तो व्हेन R डिवाइड्स इंटरनली, तो जब इंटरनली डिवाइड करे उस समय पोजीशन वेक्टर ऑफ R फाइंड करने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करें m × b + n × a अपॉन m + n का यूज करें। m और n ये रेशो होते हैं, यहाँ पर रेशो m/n 2:3 है, यानी m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3। तो 2 को वेक्टर b से मल्टीप्लाई करें। वेक्टर b मतलब q का पोजीशन वेक्टर जो कि -i + j + k + n। a का मतलब है i + 2j - k और इसे डिवाइड करना है 2 + 3 से। अब आप इसे सॉल्व करें। i के कोएफिशिएंट 3i - 2i यानी i, j के कोएफिशिएंट है 6j + 2j यानी 8j, k के कोएफिशिएंट है 2k - 3k जो कि -k होगा। डिवाइड इसको कर देंगे 5 से, मान लेते हैं हम इसको 8 से डिनोट कर। तो ये तो था R अगर इंटरनली डिवाइड करता है। अगर R एक्सटर्नली डिवाइड करे, व्हेन R डिवाइड्स एक्सटर्नली, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ऐसी स्थिति में R का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा m टाइम्स ऑफ b माइनस n टाइम्स ऑफ a अपॉन m माइनस, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ -i + j + k
-3 टाइम्स ऑफ i प्लस 2j माइनस के। डिवाइड करेंगे आप 2 - 3 से। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो आपको उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे जो इस पॉइंट PQ को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली 2:3 में डिवाइड करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ बातें नई सीखी हैं, जिसमें हम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स की, डायरेक्शन कोसाइंस की, सेक्शन फॉर्मूले की, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म के बारे में हम सीख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।